हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न एक रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें सबकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं इस प्रश्न का, तो देखिए यहाँ से मुझे ज्ञात करना है रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो अगर मैं इस वर्गाकार जो है रुमाल है उसमें से अगर मैं इस डिजाइन जो 9 वृत्ताकार डिजाइन हो उसको अगर घटा दूंगी उसका क्षेत्रफल, तो मुझे शेष भाग पता निकल जाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, 9 वृत्ताकार लाइन का क्षेत्रफल ये होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखिए ये एक वर्ग है जिसमें 3 जो है, देखिए यहाँ से ए बी अगर मैं देखूं तो इसमें क्या है कि 9 जो है वृत्ताकार डिजाइन बनी है। तो अगर मैं इन ए बी की लंबाई देखूं तो क्या हो जाएगा, इसकी जो मुझे दी हुई त्रिज्या, तो इसका व्यास एक जो वृत्ताकार डिजाइन है उसका व्यास 14, इसका 14 और इसका 14, तीनों को जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा। मतलब कि ये ए जो है वो 42 सेंटीमीटर की है। उसी तरीके से बीसी भी 42 हो जाएगी, सीडी भी 42 हो जाएगी और एडी भी 42 हो जाएगी। तो मैं अगर वर्ग की भुजा देखूं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 14 ये समझने के लिए मैंने लिख लिया, ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर मैं देखूं वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा, 42 का वर्ग भुजा का वर्ग होता है, तो यहाँ से जो मान आ जाएगा वो 1764 वर्ग सेंटीमीटर, ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब मैं क्या करूंगी एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो अगर मैं एक वृत्त का क्षेत्रफल देखूं तो ये ना हो जाएगा पाई गुना आर का वर्ग। तो जो यहाँ से दिया हुआ है त्रिज्या, तो यहाँ से लिखेंगे 22/7 गुना 7, तो ये मान आ जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो अगर मैं 9 वृत्त का क्षेत्रफल देखूं, 9 वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा 9 गुना 154, तो मान कितना आ जाएगा 1386 वर्ग सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगी, अगर शेष भाग मुझे ज्ञात करना हो तो लिखेंगे कि रुमाल का शेष भाग, तो ये कितना हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये 1764 में से 9 वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूंगी तो 186 है, इसको घटा दीजिए तो मान की जगह 378 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इस सही उत्तर है और ये मुझे ज्ञात करना था। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करेंगे ये प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।